दोस्तों तीन तरीके के कॉमन पेन होते हैं अगर पीठ में पेन हो रहा है। एक होता है मसल ओरिजिन, दूसरा होता है स्पाइनल ओरिजिन और तीसरा होता है न्यूरोजेनिक। तो मसल ओरिजिन जो है ना वो सबसे कॉमन होता है। अगर अचानक आपने भारी सामान उठा लिया या गलत पोस्चर हो गया या लंबे समय तक बैठ गए या वर्कआउट बहुत कर लिया है ना, या कोई कोल्ड एक्सपोजर हो गया जिससे मसल्स में स्ट्रेन या स्पाज्म आ जाता है, तो ये दर्द कैसा होता है? कमर के एक हिस्से में ही दबाने पर तेज दर्द होता है, डल एक होता है, टाइटनेस रहती है, मूवमेंट से बढ़ता है लेकिन आराम करने से कम हो जाता है। सुबह स्टिफनेस जो होती है वो बहुत रहती है, करीब आधे घंटे 1 घंटे तक बहुत रहती है। उसके बाद जब आप चलते फिरते हैं तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। इसमें कोई नंबनेस नहीं होती है, किसी तरह की टिंगलिंग नहीं होती है, पैरों में दर्द नहीं होता है। हल्की सूजन रह सकती है मांसपेशियों में, जो एक आपको गांठ की तरह महसूस होती है ना। तो इसमें क्या करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए। अगर चोट लगी है तो पहले 2 दिन के अंदर आपको बर्फ की सिकाई करनी है, और 2 दिन से ज़्यादा हो गया है तो आपको हीट की सिकाई करनी है। जेंटल स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करिए और 2 से 4 हफ्ते में करीब 90-95% ठीक हो जाता है। दूसरा जो कारण है दैट इज स्पाइनल ओरिजिन, यानी मैकेनिकल या स्ट्रक्चरल पेन। ये कब हो सकता है? जब आपको डिस्क डीजनरेशन हो, फैसेट जॉइंट आर्थराइटिस होती है, स्पाइंडोलोलिस्थेसिस की कंडीशन में, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में, या डिस्क कंप्रेशन फ्रैक्चर जो होता है खासकर जो ओल्ड एज में होता है, इस कंडीशन में आपको ये दर्द होता है। तो ये दर्द कैसा होता है दोस्तों? ये जो है ना वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है, यानी खड़े होने पर, झुकने पर, सीधे बैठने पर पड़ता है। और ये पेन जो है ना वो डीप होता है, एकिंग पेन रहता है, कमर के अंदर महसूस होता है ना। सुबह इसमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है, अगर मूवमेंट के साथ जो है ना क्रैकिंग साउंड भी आता है इसमें, है ना, या इनस्टेबिलिटी फील हो सकती है, ऐसा लगता है कि हम सीधे खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें रेड फ्लैग क्या है? अगर उम्र 50 से ज्यादा है, ट्रॉमा की हिस्ट्री है, या कैंसर की हिस्ट्री है, या अनएक्सप्लेन वेट लॉस, और दर्द जो है ना रात में बढ़ रहा है, तो आप इमीडिएट डॉक्टर से मिलें। तीसरे तरीके का जो पेन होता है दैट इज न्यूरोलॉजिकल, यानी रेडिकुलर पेन। तो इसमें क्या होता है, इसमें अब नर्व इन्वॉल्व हो गई, यानी ज्वाइंट के साथ साथ नर्व इन्वॉल्व हो गई है। इस कंडीशन में क्या होता है, तो ये जो दर्द है ना वो कमर में तो दर्द होता ही होता है, साथ में ये दर्द आपके बटक रीजन में आता है ना, और ये बटक रीजन से होते हुए आपके पैरों में जाता है। अगर इस तरीके का पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नर्व रूट का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो जो मोस्टली L4, L5 और S1 ये सबसे कॉमन एरियाज हैं इसके। तो क्लियर साइन समझिए आपको डॉक्टर से कब मिलना है? जब ये पेन बहुत सीवियर हो रहा हो, आपके बटक रीजन में पेन हो रहा हो, जांघों तक पेन आ रहा हो, वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है, पैर उठाने में दिक्कत हो रही है, पैर लंगड़ा के चल रहे हैं और चीजें हाथ से गिर जा रही हैं, है ना। तो इस कंडीशन में क्या है, आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना है। तो आई होप ये 3 तरीके के पेन आपको समझ में आए होंगे। कब आपको ये पता होना चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है? अगर दोनों पैरों में वीकनेस लग रही है, झंझनाहट है, यूरिन और स्टूल कंट्रोल करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इमीडिएट आपको इमरजेंसी में जाना है। आई होप कुछ वैल्यू इस वीडियो से आपको मिली होगी।